बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 10th। आई एम मिस सदफ़। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था गैसियस एक्सचेंज, जिसका आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक जो इसके हैं वो हम लोगों ने इसका मेजर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, यानी जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो उसमें जब एबनॉर्मेलिटी आ जाए या वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म ना कर सके तो उसे हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बोलेंगे। पहले हम लोगों ने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़े थे ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा के बारे में। आज हम अगले 3 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का पढ़े, नमूनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले नमूनिया है। नमूनिया सिंपल, नमूनिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लंग्स, यानी नमूनिया में हमारे लंग्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। लेकिन लंग्स का भी यूनिट क्या है, एल्वोलाई। इसमें एल्वोलाई क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं विद पस वगैरह से, यानी कि उसमें पस पीप वगैरह जो है वो पड़ जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ पे कास हो जाता है और वहाँ पे बलगम म्यूकस भी स्क्रीट होता रहता है और वो म्यूकस वगैरह क्या करती हैं, उसके रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं। अब काजेज़ इसकी देखें तो ये कास हमारे पास बैक्टीरिया भी नमूनिया को कास करती हैं, कुछ वायरसेस भी करती हैं और फंजाई भी करती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो करती हैं उसका नाम हमारे पास आ जाता है, बैक्टीरिया भी हमारे पास करती हैं, वायरसेस भी करती हैं और फंजाई भी करते हैं। फंजाई जो है वो फ्यूसेरियम है और ट्राइकोडर्मा वगैरह कास कर लेती हैं। वायरस जो कास करती हैं वो हमारे पास सिंकिशियल रिस्पायरेटरी सिंकिशियल वायरसेस वगैरह ये सारे कुछ आ जाती हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स हम लोग देखें तो इसका सिम्टम्स क्या आ जाता है कि नमूनिया में हमारे पास ये सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसके अलावा खांसी वगैरह होती है, गला जलता है। इसके अलावा सबसे मेजर इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या है कि इसमें हाई फीवर होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होते हैं, 104 फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार का टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसके अलावा सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और जो खांसी होती है उसमें साथ बलगम भी आ रहा होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नमूनिया डायग्राम से अगर आप देखें तो ये नॉर्मल हमारे पास एयर सेक्स या एल्वोलाई हैं, लेकिन जब ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं इसमें पस पड़ जाती है। ठीक है, इसमें पस पड़ जाती है या इसमें जो म्यूकस है वो स्क्रीट हो जाता है तो हमारे पास एल्वोलाई ऐसे हो जाती हैं। क्लियर हो गया। हम लोगों ने नमूनिया की डेफिनेशन देखी कि नमूनिया में लंग्स जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, लंग्स का भी मेजर पार्ट एल्वोलाई इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा ये काजेज़ इसकी देखें तो ये बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस वगैरह से काज करती हैं। सिम्टम्स में इसके सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा खांसी होती है जिसमें साथ बलगम प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम से भी देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल एयर सेक्स हैं। ठीक है, लेकिन जब इनमें पस वगैरह पड़ जाती है, फ्लूइड वगैरह पड़ जाती है, ये ग्रीन कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये इन्फेक्टेड नमूनिया वाले, यानी ये हेल्दी लंग है और जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये नमूनिया के केस में लंग है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ हम लोग जाते हैं जो कि है एस्थमा। सेकंड डिजीज़ जो है हमारी एस्थमा। एस्थमा को कॉमनली क्या बोलते हैं, दम्मा। एस्थमा को कॉमनली क्या बोलते हैं, दम्मा। ठीक है, तो हमारे पास एस्थमा हमारे पास इसको देखें तो ये हमारे पास ऐसी डिज़ीज़ या ऐसी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ऐसी स्वेलिंग ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, 2 आगे ट्यूब्स में जिन्हें ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर लंग्स में जाके छोटी छोटी होती रहती हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर जब वो 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाती हैं तो उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई बताया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, तो ब्रोंकाई की जो वॉल्स हैं, इसकी जो दीवारें हैं, ये क्या हो जाती है, नॉर्मल ये हैं, लेकिन जब हमारे पास ये स्वेल हो जाती हैं, इसमें म्यूकस प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, तो म्यूकस की वजह से यहाँ पे देखें ये आपको जो नज़र आ रहा है सारा येलो येलो दीवारें स्वेल कर गई हैं इसकी। ये आप देखें ये
ब्राउन कलर की जो नज़र आ रही हैं ये दीवारें हैं, ये इसकी दीवारें सूज गई और ये क्या प्रोड्यूस करे, म्यूकस, जिसकी वजह से रास्ता जो एयर का ये जो रास्ता है यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तंग हो गया है। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकती हैं कि इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल हैं वो स्वेल हो जाती हैं, ठीक है, सूज जाती हैं, और जब वो सूजती हैं म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और वो वाला रास्ता जो है हमारे पास सारा एयर का जो ये वाला रास्ता है वो क्या हो जाता है, तंग पड़ जाता है। जब वो तंग पड़ता है रिज़ल्ट में वो वाला बंदा सही तरह से सांस नहीं ले सकता, उसमें से एयर पास नहीं कर सकती, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखें तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अटैक होती हैं उस बंदे पे, दमे वाले या अस्थमा वाले पेशेंट पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग वगैरह के। इसके अलावा वो अजीब जब वो सांस लेने में दुश्वारी उसे होती है, साथ में अजीब सी आवाज़ें निकल रही होती है सीटी की तरह की, जिसे हम विस्लिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा खांसी वगैरह उसे बहुत होती है और उसकी जो चेस्ट है, चेस्ट वाला रीजन ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट सा हो जाता है, यानी वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे पास अस्थमा के सिम्टम। अब हमारे पास अस्थमा जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक एलर्जिक अस्थमा होता है, दूसरा नॉन एलर्जिक। एलर्जिक अस्थमा इस नेम इंडिकेट कर रहा है जो एलर्जी की वजह से होता है, और एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से होती है, जैसे पोलन वगैरह से, जैसे दरख्तों के वो जो वाइट रुई की तरह के वो पोलेंस होती हैं उनकी वजह से। इसके अलावा सर्दी बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर की वजह से होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, इसके अलावा केमिकल्स वगैरह की वजह से होती है। लेकिन नॉन एलर्जिक दूसरी टाइप जो हमारे पास अस्थमा की आती है वो नॉन एलर्जिक है। नॉन एलर्जिक वो वाली है जो एलर्जिक की या एलर्जेंस की वजह से नहीं होती, बल्कि किसी और फैक्टर्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो जाती है, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह की वजह से, या फिर स्मोकिंग की वजह से। तो ये सारी किस कंडीशन में आ जाती है, नॉन एलर्जिक में। ठीक है, अब हमारे पास अस्थमा में क्या होता है, एलर्जी वाली कंडीशन में जैसे ही ये वाले एलर्जन, पोलन, कोल्ड, स्मोक और ये केमिकल्स वगैरह जब पेशेंट की बॉडी में जाती हैं तो वहाँ पे वो अस्थमा के अटैक को काज कर लेती हैं। ठीक है, वहाँ पे उन्हें दमे के सिम्टम्स होना, यानी सांस रुकना वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि उन्हें मेडिसिन्स, ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो कि उनके ये जो ब्रोंकाई के रास्ते हैं इन्हें ओपन कर सके, यानी म्यूकस को ख़त्म कर सके, इसके अलावा स्वेलिंग को भी कम कर सके। अब डायग्राम से देखें, और उसे हम क्या बोलेंगे, जो डायलेट करती है, जो ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को थोड़ा चौड़ा होने में, थोड़ा उसका रास्ता खुलने में हेल्प करती है, उन्हें हम ब्रोंकोडाइलेटर बोलेंगे, और इसकी ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ होता है। डायग्राम में देखें, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है जिसके ऊपर ये मसल्स बैंड की तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मसल्स हैं, इसमें ये नॉर्मल हैं, नॉर्मल पोजीशन पे। नीचे ब्रोंकाई की वॉल्स भी नॉर्मल है, उसमें पैसेज भी, एयर पैसेज वे भी सही है, और वो सही तरह से अपना एयर को पास करती हैं, और नॉर्मल ये हेल्दी पर्सन में होता है। जबकि जो हमारे पास ब्रोंकाई ट्यूब जिसमें स्वेल हो जाती है, आप ये बाहर से देखें, उसमें मसल्स भी जो हैं वो टाइट हो जाती हैं, उसमें से भी हमारे पास ब्रोंकाई की वॉल्स इस तरह बाहर निकल गई हैं, सूज गई हैं, और म्यूकस प्रोड्यूस होके उसका रास्ता जो है एयर का वो कम हो जाता है। तो ये था हमारे पास अस्थमा में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके हम लोगों ने काजेज़ पढ़े, इसके अलावा उसकी टाइप्स देखी और ट्रीटमेंट वगैरह को देखा। अभी नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है लंग कैंसर, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट डिजीज़ जो स्टार्ट करते हैं वो लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर भी हमारे पास नेम इंडिकेट करे किसका कैंसर है, हमारे पास लंग्स का, फेफड़ों का कैंसर है। ये ऐसी हमारे पास एक डिज़ीज़ आ जाती है, रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ आ जाती है, जो कि ज़्यादा कॉमन ये मेन में होती है, औरतों के मुकाबले में ये मर्दों में ज़्यादा होती है। क्यों मर्दों में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका मेजर काज क्या है, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है लंग कैंसर। इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, यानी कि हमारे पास जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ऐसे केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो कार्सिनोजेंस है, यानी कैंसर काज करने वाली हैं, तो वो भी क्या काज कर देंगे, लंग कैंसर। इसके अलावा एयर पोल्यूशन में भी कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होती हैं जो कि लंग कैंसर को काज करती हैं। तो आपको पता है औरतों के मुकाबले में मर्द स्मोकिंग भी ज़्यादा करते हैं,
इंडस्ट्रीज़ में काम भी ज़्यादा करती हैं, बाहर इन्वायरमेंट के साथ उनका ज़्यादा रिलेशन होता है, तो इसी वजह से हम कह सकती हैं कि औरतों के मुकाबले में ये मर्दों में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, इसके हम लोग सिम्टम्स देखें तो क्या हैं, इसमें भी कफ होती है यानी कि खांसी होती है जिसमें बलगम ज़्यादा से ज़्यादा आता है, सांस लेने में बहुत मसला होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा हमारे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि लंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसकी काजेज़ में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्मोकिंग है, कार्सिनोजेंस वगैरह आ जाती हैं, और कार्सिनोजेंस वगैरह किस में प्रेजेंट होती हैं, सबसे मेजर जो इसका काज है वो है स्मोकिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेडिएशंस वगैरह भी आ जाती हैं, वही जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अगर काम करने वाले और वायरस की वजह से भी ये काज हो सकता है। स्मोकिंग मेजर इसका जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूटर है या मेजर हमारे पास इसका काज है लंग कैंसर को काज करने में, क्योंकि सिगरेट में हमने पीछे पढ़ा था 69 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में अभी तक पता चल चुका है जो कि कैंसर काज करती हैं। तो सिगरेट स्मोकर्स जो हैं वो हाई रिस्क पे होती हैं कि उनमें लंग कैंसर काज हो सके। तो इसकी ट्रीटमेंट में देखें तो इसकी डिफरेंट, आपको पता है कैंसर की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज होती है और लास्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज पे कोई भी कैंसर अपने सिम्टम्स शो नहीं करता, इसी तरह लंग कैंसर भी अपने सिम्टम्स शो नहीं करता, उस बंदे को नहीं पता चलता उसकी बॉडी में कैंसर काज हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे जाती है, लास्ट या ज़्यादा स्टेजेस आती हैं, टाइम जैसे जैसे गुजरता है और लंग कैंसर की वजह से हमारे जो लंग्स है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, इलाज भी उसका पॉसिबल नहीं होता फिर, और वो वाले बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंट को जब अगर एडवांस स्टेजेस में पता चल जाए तो कोशिश की जाती है कुछ ट्रीटमेंट करने की, जिसमें सर्जरी आ जाती है, लंग्स की सर्जरी करके अफेक्टेड पार्ट को रिमूव किया जाता है, या कीमोथेरापी की जाती है जो केमिकल्स वगैरह के थ्रू बहुत ज़्यादा हाई रेंज के केमिकल्स से थेरापी वगैरह की जाती है, और इसके अलावा रेडिएशन थेरापी वगैरह होती है जिसमें जैसे रेडिएशंस वगैरह डाली जाती हैं ताकि ट्यूमर्स जो बन चुका है कैंसर का उसे ख़त्म किया जा सके। तो ये था हमारे पास लंग कैंसर। डायग्राम में देखें हमारे पास नॉर्मल लंग्स ऐसी होती हैं जबकि हमारे पास कैंसर वाले लंग्स तबाह हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप में आ जाते हैं। यहाँ पे भी देख लें, दोबारा एक दफ़ा मैं लंग्स कैंसर को देखती हूँ। लंग कैंसर हमारे पास ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और ये वोमेन के मुकाबले में मेन में ज़्यादा कॉमन होती है। इसके काजेस मेजर काज स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेन, एयर पोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ आती हैं। सिगरेट में तकरीबन 69 कार्सिनोजेंस केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करती हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हमें अर्ली स्टेजेस पे नहीं पता चलता, अगर पता चल जाए तो फिर इसका इलाज पॉसिबल होता है, और लास्ट स्टेजेस में जब ये पता चलता है उस टाइम ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इलाज के काबिल नहीं होता, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, और इसकी ट्रीटमेंट में सर्जरी आ जाती है, कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आप लोगों की इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की। अच्छा बच्चों, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर हमारे पास सिंपल आप ये माइंड में रख लें, बिल्कुल हमारे पास ऐसी मशीन है जो लंग्स की तरह काम करती है, यानी मसनूई फेफड़े होते हैं या मसनूई हमारे पास लंग्स होती हैं। जब बंदे के आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे किन पर्सनस को, किन लोगों को लेके जाती हैं जिनके लंग्स जब बिल्कुल काम करना छोड़ देती हैं, तो उन्हें फिर किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के साथ। वो और ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर लंग्स की तरह यानी एयर रिस्पायरेटरी सिस्टम के एयर पैसेजेस वे की तरह एयर को बाहर से लेके उस एयर को क्लीन भी करता है, मॉइस्चर भी करता है, इसके अलावा उस एयर को वार्म भी करता है, और उस एयर को फिर कहाँ तक पहुँचाता है, लंग्स तक, जहाँ के लंग्स क्या कर सकें, गैसियस एक्सचेंज को पॉसिबल बना सकें। तो इसमें हमारे पास स्पेशल ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वही वाली जो एयर को पास करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और वेंटिलेटर पे बंदे को जब वो सीरियस कंडीशन में आता है, जब उसके लंग्स टोटली डिस्ट्रॉय, टोटली ख़त्म हो जाती हैं, तो उन्हें वेंटिलेटर पे ले आते हैं ताकि ऑक्सीजन वो उसकी बॉडी को प्रोवाइड कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को उनकी बॉडी से रिमूव कर सके। तो ये हमारे पास जो बताई हुई है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है जिसको पर्सन के साथ, आदमी के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि इन्हें क्या प्रोवाइड करता है, लंग्स की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथिंग, डेंजर ऑफ ब्रीथिंग इन एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये भी आपकी बुक में लास्ट पेज पे इंफॉर्मेशन है। ये भी इसमें भी क्या होता है, और ये ज़रूरी है कि एग्जॉस्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग जलाते वगैरह हैं, जैसे कोयले को जलाती हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह को,
तो ये लाजमी बच्चे ज़रूरी है कि वहाँ पे कभी भी हमें सांस नहीं लेनी चाहिए, या सिंपल ये बता रही, ठीक है। अब अगर नॉर्मल कॉमन एग्जांपल देखें तो अगर हम ट्रैफिक जाम है उसके दरमियान खड़े हो जाएं, उनका जो धुआं वगैरह जो स्मोक वगैरह हो रही है, तो हमें वहाँ पे कितनी इरिटेशन होती है उस हवा में सांस लेने की। वो हमारे लंग्स को भी डैमेज करती है, हमारे रिस्पायरेटरी पैसेजेस वगैरह को, क्योंकि उसमें हमारे पास केमिकल्स वगैरह होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह, जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे लंग्स को, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं, और मेजर चांस होते हैं वहाँ पे लंग कैंसर के। इसके अलावा एस्थमा वगैरह, एम्फीसीमा वगैरह भी काज होने के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से एग्जॉस्ट वगैरह में हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये वाले हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये था बच्चों, आज आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर के जो MCQs हैं वो सॉल्व करनी है। अगर सॉल्व ना हो मुझसे क्वेश्चंस करें, ठीक है। और इस चैप्टर जितने टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं इसे पढ़ें, जिस वर्ड की जिस लाइन के आपको समझना है इसके भी मुझसे क्वेश्चन करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह।